बंगाल की बात करें तो अब देखिए रंग भरना शुरू हो गया है इस टैली में, और इस रंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां धूपगुड़ी में बीजेपी आगे चल रही है, राजगंज का ट्रेंड आ गया है, यहां टीएमसी आगे चल रही है, और कूच बिहार में आपको ज्यादातर बीजेपी का रंग नजर आ रहा होगा। ज्यादातर सीटों पर आपको बीजेपी नजर आ रही होगी। माथाभांगा में, कूच बिहार उत्तर में, कूच बिहार दक्षिण में, सीतलकुची में, सिताई में, दिनहाटा में, नटबारी में, हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। अलीपुरद्वार की बात करें तो यहां भी बीजेपी आगे चल रही है। जिन जिन सीटों के रुझान आए हैं वहां वहां बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। तूफानगंज में, कुमारग्राम में, अलीपुरद्वार में, फलकाटा में, माधुरी हाट में और नागराकाटा में इसका रुझान आना भी बाकी है। दार्जिलिंग की बात करें तो यहां सिलीगुड़ी में बीजेपी आगे चल रही है और चोपड़ा में टीएमसी ने बढ़त बना ली है। रायगंज जिले की बात करें तो इस्लामपुर में टीएमसी है, गोलपोखर में टीएमसी है और चाकुलिया में भी टीएमसी आगे चल रही है। यानी इस जिले में 3 सीटों पर अभी तक रुझान आए हैं और तीनों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बालूरघाट की बात करें तो ईटाहार से टीएमसी आगे चल रही है और बालूरघाट में बीजेपी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 87 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 144 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। ये बढ़त अगर परिणाम में कन्वर्ट होगी तो ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत साबित हो सकती है। एक बार फिर से स्क्रीन को देख लीजिए, भगवा रंग आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा। जलपाईगुड़ी में, धूपगुड़ी में बीजेपी आगे है, राजगंज में टीएमसी आगे है, डाबग्राम में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अब मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण की सीटें भी देख लीजिए। एक सीट मालदा उत्तर की अभी तक रुझान आया है, मालतीपुर, यहां कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मालदा दक्षिण की बात करें तो यहां मोथाबाड़ी, सुजापुर और फरक्का के रुझान आए हैं। इन तीनों ही सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना ली है। जहांगीरपुर की बात करें तो यहां रघुनाथगंज में टीएमसी आगे है, सागर दीघी में टीएमसी आगे है, लालगोला में टीएमसी आगे है, नवाग्राम में टीएमसी आगे है और खारग्राम में भी टीएमसी आगे है। जबकि मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद में भगवान गोला में टीएमसी आगे है। रानीनगर में एक सीपीआईएम की मौजूदगी नजर आ रही है। सीपीआईएम यहां पर बढ़त बना चुकी है शुरुआती रुझान में। हरिहरपारा में टीएमसी, डोमकला में टीएमसी, जलांगी में टीएमसी और करीमपुर में बीजेपी। मुर्शिदाबाद वो जिला जहां 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और 20 टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। इस बार भी रुझान ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने बढ़त बनाई है, लेकिन अगर सीपीआईएम की मजबूती यहां होती है, सीपीआईएम 1-2 सीट पर अगर अच्छा करती है तो ये टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बहरामपुर की बात करें तो कांडी से टीएमसी आगे है, भरतपुर से टीएमसी आगे है, बेलडांगा से टीएमसी आगे है। बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस यहां पर आगे है और नोएडा में टीएमसी आगे है। जबकि कृष्णानगर की बात कर लें तो यहां तेहट्टा से बीजेपी चल रही है आगे, पलाशीपारा में टीएमसी चल रही है, कालीगंज में टीएमसी, नकाशीपारा में टीएमसी आगे चल रही है और कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जहां बीजेपी आगे चल रही है। तो कुल 157 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल में सामने आ चुके हैं और 90 सीटों में यानी 100 का आंकड़ा बीजेपी टच करने जा रही है। 90 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी 64 सीटों पर लीड बनाकर चल रही है। आगे और आपको दिखाते हैं सीटें। रानाघाट की बात करें तो यहां शांतिपुर में बीजेपी को बढ़त है, बानगांव के कल्याणी में बीजेपी को बढ़त है, हरियाणा घाटा में बीजेपी, बगदा में बीजेपी और गायघाट में भी बीजेपी आगे है। जबकि बशीरहाट जिले की बात करें तो यहां हरोआ में टीएमसी है, मीना खान में टीएमसी है, संदेश खाली जिसे एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था वहां टीएमसी आगे चल रही है। बशीरहाट उत्तर में टीएमसी आगे चल रही है। 12/7 के ट्रेंड्स आना भी बाकी हैं। बैरकपुर में एकमात्र सीट का ट्रेंड आया है, वो है भाटपारा का, जहां बीजेपी आगे चल रही है। और दमदम की बात करें तो यहां भी एक सीट का रुझान, एक सीट का ट्रेंड आया है, वो है खरदाहा, जहां पर टीएमसी आगे चल रही है। जयनगर जिले में बसंती सीट का आया है, इस वक्त रुझान टीएमसी आगे चल रही है। मथुरापुर की अगर बात करूं तो यहां लगभग हर सीट पर बीजेपी दिख रही है हमें। पाथर प्रतिमा में बीजेपी है, काकद्वीप पर बीजेपी है, सागर में बीजेपी है, कुल्पी में बीजेपी है, रायदीघी में बीजेपी है, मंदिर बाजार में बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट मगराहाट पश्चिम का रुझान आना बाकी है, बाकी हर जगह पर बीजेपी दिख रही है। जादवपुर की बात कर ले तो सोनारपुर दक्षिण पर बीजेपी आगे है ट्रेंड्स में, जबकि जादवपुर में टीएमसी और टॉलीगंज में भी टीएमसी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बैनर्जी का मजबूत किला है, टीएमसी का मजबूत किला है, यहां का रुझान ये बता रहा है कि डायमंड हार्बर में टीएमसी आगे है। फलता चूंकि यहां पर दोबारा रिपोलिंग होनी है तो इसका रुझान आज आएगा नहीं। महेश तला की बात करें तो टीएमसी आगे है, बजबज में टीएमसी आगे है और मेटिया बुरूज में भी टीएमसी आगे है।
यानी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फिलहाल टीएमसी का रंग हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोलकाता दक्षिण की बात करें, देखिए कोलकाता दक्षिण वो इलाका है जहां दीदी बड़ी मजबूत रहती है, कोलकाता का पूरा इलाका जहां दीदी बड़ी मजबूत रहती है। तो यहाँ बेहाला पूरब में टीएमसी, बेहाला पश्चिम में टीएमसी, कोलकाता पोर्ट में टीएमसी आगे चल रही है फिरहाद हकीम। भवानीपुर की बात करें तो ममता बनर्जी ने बढ़त बना रखी है, ममता बनर्जी आगे चल रही है। रास बिहारी एक सीट है जहां बीजेपी की मौजूदगी हमें दिख रही है, यहां बीजेपी आगे चल रही है और बेलीगंज में टीएमसी आगे चल रही है। कोलकाता उत्तर की अगर बात कर लें तो कोलकाता उत्तर में चौरंगी में टीएमसी है, एंटली में टीएमसी है, बेलेघाट में टीएमसी है और जोरा सांको यहां पर बीजेपी जरूर आगे चल रही है। श्यामपुकुर में टीएमसी और मानिकतला में टीएमसी, काशीपुर बेलगछिया में भी टीएमसी आगे चल रही है। यानी जो दीदी के गढ़ हैं, जो टीएमसी के गढ़ हैं, वहां टीएमसी का ही रंग ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन 100 का आंकड़ा अब ओवरऑल टैली में आप देखिए 100 का आंकड़ा टच कर लिया है यहां पर बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 173 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 173 में से 100 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 48 सीटों का फायदा बीजेपी को है और 70 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन अभी भी 48 और चाहिए बीजेपी को जादुई आंकड़ा टच करने के लिए। लेकिन जो कोलकाता वाले रीजन है प्रदीप जी, वहां अभी भी टीएमसी का दबदबा दिख रहा है। जो लंबे समय से है, लेकिन वहाँ दबदबे के बावजूद टीएमसी के अगर बीजेपी कुछ भी गेन कर रही है तो उसका एक इंडिकेशन है कि भद्र लोग बदल रहा है। जो 3 चुनाव से या उससे पहले कहें सीपीएम जब तक रही नहीं बदला, हर बार ये दिखाई देता है अगर बंगाल में सत्ता बदल रही है तो उसका पहला इंडिकेशन है कि भद्र लोग बदल रहा है कि नहीं।